So welcome students. In our last lecture, we studied the three domain system of life proposed by Carl Wootz. हमारे पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ लाइफ जिसे प्रपोज किया था कार्ल वूज ने। और यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तीन अलग अलग डोमेन में क्लासिफाई किया गया था। डोमेन प्रोकैरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरिया। ठीक है, अब हमें इसके बाद स्टडी करना है क्लासिफिकेशन सिस्टम। वैसे तो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो है ये वन बाय वन इवॉल्व होते गए हैं, अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम है, लेकिन द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट R.H. विटेकर। ठीक है, जो भी क्लासिफिकेशन के सिस्टम से इसमें काफी सारे चेंजेस आए हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किए, लेकिन जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है, सबसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें दिया है R.H. विटेकर ने इन द ईयर 1969। ठीक है, and in this particular year R.H. Whittaker proposed a new type of classification system जिसे कहा गया है 5 kingdom system of classification। क्या कहते हैं इसे? 5 kingdom system of classification। और यहाँ पर R.H. विटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 अलग अलग किंगडम्स में क्लासिफाई किया है। ठीक है, अब ये जो 5 अलग अलग किंगडम्स हैं जो बनाए हैं R.H. विटेकर ने, ये किंगडम सिस्टम बनाने के लिए विटेकर सिलेक्टेड सर्टन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमने देखा था पिछले बार कि जब भी क्लासिफिकेशन किया जाता है वहाँ पर क्लासिफिकेशन का बेसिस ज़रूरी है। और ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन सेवरल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका क्लासिफिकेशन करना है, या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम कलेक्टिवली देखते हैं तो इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी कैरेक्टर्स है, इन सभी कैरेक्टर्स को कंसीडर करने के बाद यहाँ पर तैयार होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो R.H. विटेकर ने जब ये 5 किंगडम सिस्टम बनाई जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टर एंड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इन दो अलग अलग टर्म्स पर सबसे पहले क्या स्टडी की इन्होंने? कैरेक्टर स्टडी किए, और इन कैरेक्टर को स्टडी करने के बाद यह बनाए गए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड देन विटेकर क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 डिफरेंट किंगडम जिसे कहा जाता है 5 किंगडम सिस्टम। अब हमें देखना है ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। अलग अलग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है यहाँ पर। द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिस इज सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी। पहला क्या है? सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या स्टडी किया गया है? सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी जो बेसिस है, यहाँ पर कौन से कैरेक्टर आएंगे? द सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी इट डील्स विथ द कैरेक्टर्स रिलेटेड टू सेल ओनली। जो भी ऑर्गेनिज्म है यह ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है और हर सेल के अपने कुछ कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो बेसिस सिलेक्ट किया गया है, दिस बेसिस इज रिलेटेड विथ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सेल। एक सेल कितना कॉम्प्लेक्स है, और अकॉर्डिंग टू द सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया।
we have prokaryotic organism and eukaryotic organism. दो अलग अलग टाइप के, कौन से लेवल पे बेस्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ प्रोकैरियोट shows the simple type of cellular complexity या सेल स्ट्रक्चर. प्रोकैरियोटिक्स में जो भी सेल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा यह काफी सिंपल होगा एज कंपेयर टू यूकैरियोट. दे शो एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर. अ बेसिक डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. और ये सेल स्ट्रक्चर जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में दो फंडामेंटल एस्पेक्ट पे बेस्ड है. प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, जैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. द प्रेजेंस ऑफ प्रिमिटिव न्यूक्लियस. एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट there is presence of advanced or developed nucleus. The difference. और जो दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे है इन रिलेशन विथ सेल, प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. यहाँ पर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है ये सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है. और यहां पर इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल द सेल ऑर्गेनेल्स, अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स जो है ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है. तो इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट है सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी. और इस सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी को कंसिडर करने के बाद यहां पर दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप तैयार होते हैं. पहला ग्रुप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, जिनका सेल स्ट्रक्चर सिंपल है. उस सेल में एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है और जहां पर सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, इन्हें हम आने वाले यूनिट में स्टडी करेंगे जब हम सेल को स्टडी करेंगे. सो ये अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है. एट द सेम टाइम जो दूसरी कैटेगरी यहाँ पर तैयार होती है ये कैटेगरी है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की. एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट they contain well developed nucleus in their cell. यूकैरियोटिक्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और उसी के साथ दे कंटेन हायर एंड वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल. जहाँ यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे. तो इस तरीके का ये पहला बेसिस यहाँ पर आ गया सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी. उसी तरह अगर हम दूसरा बेसिस देखें तो दे सिलेक्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. दूसरा कैरेक्टर क्या है इनका? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. एंड अकॉर्डिंग टू द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ अगेन टू टाइप. यहां ऑर्गेनिज्म से फिर से दो टाइप आएंगे. पहले टाइप के ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, दीज आर यूनिसेल्यूलर. And second, eukaryotic, mostly multicellular. कैसे? मल्टीसेल्यूलर है. तो जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक रहेंगे, all the prokaryotic organisms are always unicellular and eukaryotic organism जो है वो दोनों टाइप के हो सकते हैं. Remember, it is not necessary that if organism is eukaryotic it must be multicellular. Higher eukaryotic organism multicellular है लेकिन lower eukaryotic organisms भी present है. यही हमें स्टडी करना है इस 5 किंगडम सिस्टम में. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूनिसेल्यूलर होने के साथ साथ यूकैरियोटिक भी है. ठीक है. So it is not necessary that if an organism is unicellular, it should be always prokaryotic.
कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो यूनिसेल्युलर होने के साथ साथ क्या है, यूकैरियोटिक है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल ऑफ अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, ये जो प्रोटिस्ट कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रेजेंट है। एक पर्टिकुलर क्लास है ऑर्गेनिज्म का, एक ग्रुप है, एक 5 किंगडम सिस्टम में प्रेजेंट रहने वाला एक किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, यही हमें स्टडी करना है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे इन्हें 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर आर ऑलवेज प्रोकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर आर मोस्ट ऑफ द टाइम यूकैरियोटिक। ओके, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ही रहेंगे। उसी के साथ साथ सर्टन यूकैरियोट्स आर आल्सो यूनिसेल्युलर। कुछ जो यूकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा है, उसके जो मेंबर है ये हमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक दिखाई देते हैं। तो ये दूसरा पर्टिकुलर बेसिस हो गया। आपको ये बेसिस अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने हैं अगर हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को समझना है। पहला बेसिस, सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड अपॉन द सेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। जैसे हम जानते हैं यूनिसेल्यूलर में सिर्फ सिंगल सेल होगा, लेकिन मल्टी सेल्यूलर में यहाँ पर हमें दिखाई देगा प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा और उस ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स होंगे। वी हैव लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज प्रेजेंस ऑफ टिश्यू। यूनिसेल्यूलर में टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर हमें टिश्यू लेयर ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा। अलग अलग टिश्यू के लेवल्स होंगे जो ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से एंटायर ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो ये सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन बेसिस है जो यहाँ पर कैरेक्टर को स्टडी करने के बाद बनाया गया। अब इसी तरह हमें देखना है आगे का पर्टिकुलर सिस्टम, द थर्ड टाइप ऑफ बेसिस। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे हम, तीसरा बेसिस। नाउ द थर्ड बेसिस दैट वी हैव इज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है हमारा थर्ड बेसिस? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट इज द मेथड बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड मटेरियल। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे हम तो क्या है, एक मेथड है या एक पर्टिकुलर टाइप की सिस्टम है, मोड है, जहां से लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो अपने लिए फूड मटेरियल ऑब्टेन करेगा। और जिस फूड मटेरियल की हेल्प से अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव द एनर्जी, क्योंकि सर्वाइवल के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। विदाउट एनर्जी किसी भी सेल में मेटाबॉलिज्म ऑकर नहीं होगा और एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फूड मटेरियल नेसेसरी है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये फूड मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन दिस क्राइटेरिया, ये बेसिस और इसके अनुसार लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्राइटेरिया है। डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, जो भी प्रेजेंट है, द फर्स्ट टाइप आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। पहले टाइप के क्या होंगे? ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉफिक एनिमल which can perform the process of photosynthesis or they can obtain their own food material. ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड मटेरियल खुद तैयार करते हैं। किसी और ऑर्गेनिजम्स पे फूड मटेरियल के लिए ये डिपेंड नहीं होंगे। सेकेंड कैटेगरी, it is called heterotrophs, the heterotrophic organisms. अब heterotrophs क्या है? They are depend on autotrophs
like the animals are depend on plants. जो भी एनिमल्स है ये सभी एनिमल हेटेरोट्रॉप्स है जो प्लांट्स पर डिपेंड है. प्लांट्स are able to synthesize their own food material and hence they are called as autotroph. And the third category that we have now called as saprophytes. ठीक है, ये तीसरी एक नया टर्म आ गया ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप. ये टर्म तो इससे पहले आपने सुने होंगे, कहीं ना कहीं आपको आए होंगे. सैप्रोफाइट्स है आपके लिए एक नया टर्म है. तो सैप्रोफाइट्स किसे कहेंगे हम? द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर. जो ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल कहां से ऑब्टेन करेंगे? फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर. एंड दिस पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन is called as a saprophytic mode of nutrition. क्या कहेंगे इसे? Saprophytic. So depending on the mode of nutrition, the third basis used by Whittaker for classification. Whittaker ने क्लासिफिकेशन के लिए जो थर्ड बेसिस यूज किया काफी सिंपल बेसिस है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और इस बेसिस के कैरेक्टर क्या प्रेजेंट रहेंगे? कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो खुद का फूड मटेरियल खुद तैयार कर सकते हैं. दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल एंड कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप. अनदर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप. जैसे एनिमल है ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है, इन्हें कहा गया है हेटेरोट्रॉप्स. एंड अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो ना तो हेटेरोट्रॉप पे डिपेंड है ना तो ऑटोट्रॉप पे डिपेंड है. दे आर डिपेंड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो या तो ऑटोट्रॉप से ऑब्टेन किया जाएगा या फिर हेटेरोट्रॉप से ऑब्टेन किया जाएगा. सो डिपेंडिंग ऑन दिस बेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ थ्री टाइप: ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म. इसके बाद आता है हमारा लास्ट टाइप, द इकोलॉजिकल रोल. The last type of basis selected by Whittaker. Whittaker ने सबसे लास्ट में ये बेसिस सिलेक्ट किया है इकोलॉजिकल रोल. यानी ये जो भी नेचर है, इस नेचर में अगर इकोलॉजिकली कंसिडर किया जाए, इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा रोल प्ले करेगा. और यहाँ पे तीन अलग अलग कैरेक्टर है, तीन अलग अलग रोल्स है अगर इकोलॉजिकली हमें देखा जाए. तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर. जो बायोमास तैयार करेंगे. ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी क्या है? प्रोड्यूसर्स की है. लाइक द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूसर. प्लांट ये प्रोड्यूसर्स है. सेकेंड वी कॉल्ड इट एज कंज्यूमर्स. सेकेंड कैटेगरी ये क्या है? कंज्यूमर्स है. और लास्ट कैटेगरी इसे कहा जाता है डिकम्पोजर. सो इकोलॉजिकली जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इन तीन में से किसी ना किसी कैटेगरी को बिलोंग करेगा. अगर वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, देन इट शोज प्रोड्यूसर्स रोल इकोलॉजिकली. तो उस ऑर्गेनिज्म का जो इकोलॉजिकल रोल है वो होगा प्रोड्यूसर का. सेकेंड, अगर वो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक है तो इकोलॉजिकली उसका रोल रहेगा कंज्यूमर का. जैसे जो भी एनिमल है, ऑल द एनिमल्स आर इकोलॉजिकली कंज्यूमर. या प्लांट है, ऑल द प्लांट्स आर इकोलॉजिकली प्रोड्यूसर. और अगर हम सबसे लास्ट में देखें डिकम्पोजर, जो सैप्रोफाइट्स है, द सैप्रोफाइट्स आर डिकम्पोजर. ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉप्स, कंज्यूमर्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स आर सैप्रोफाइट्स इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजिकल रोल. सो ये जो चार बेसिक क्राइटेरिया
या बेसिस सिलेक्ट किए हैं विटेकर ने क्लासिफिकेशन के लिए। डिपेंडिंग ऑन दिस 4 बेसिस विटेकर ने बनाए हैं 5 अलग अलग किंगडम और इन्हें मिलाकर तैयार हुई है विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम, जहां पर हमें ये चारों कैरेक्टर अलग अलग किंगडम्स में दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे ये 5 अलग अलग किंगडम्स कौन से हैं। तो अब हमें 5 किंगडम स्टडी करना है जो विटेकर ने उनके किंगडम सिस्टम में प्रपोज किए हैं। सो वी हैव दिस स्पेसिफिक 5 किंगडम सिस्टम and this 5 kingdom system is based on those 4 different bases of classification जो हमने अभी अभी देखे हैं। पहला है उनमें से सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी, सेकेंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द फोर्थ वन इकोलॉजिकल रोल। नाउ हियर जो भी 5 अलग अलग किंगडम तैयार किए हैं उनमें से सबसे पहले हमारे पास है किंगडम मोनेरा। ओके, द फर्स्ट किंगडम मोनेरा, द सेकेंड वन किंगडम प्रोटिस्टा, द थर्ड वन किंगडम फंजाई, द फोर्थ वन किंगडम प्लांटी, and the last one kingdom animalia. Okay, so Whitaker classify all the living organisms into these 5 fundamental kingdoms. सबसे पहले है किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और सबसे लास्ट में आएगा किंगडम एनिमैलिया। और ये जो भी किंगडम्स है, ऑल द किंगडम्स आर एसोसिएटेड और रिलेटेड विथ ईच अदर। सभी किंगडम एक दूसरे के साथ रिलेटेड, जहां पर एक पर्टिकुलर रिलेशन प्रेजेंट है, इवोल्यूशनरी रिलेशन। क्या है यहाँ पर? एक इवोल्यूशनरी रिलेशन प्रेजेंट है ये हर किंगडम में। इट रिप्रेजेंट द इवोल्यूशनरी डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? इवोल्यूशनरी डिसेंट रिप्रेजेंट करेगा कि सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म आए होंगे, किंगडम मोनेरा में है, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमैलिया। अब इसे हम डायग्रामेटिकली देखेंगे किस तरह से ये 5 अलग अलग किंगडम रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सो द फर्स्ट बेसिक टाइप ऑफ किंगडम that evolved is kingdom monera, जो सबसे पहला किंगडम है जहां पर लाइफ ओरिजिनेट हुई है। ओके, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो सबसे पहले इनिशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल दो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाद उनसे जो भी इवॉल्व हुए हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ क्लासिफाई किए गए हैं? किंगडम मोनेरा में क्लासिफाई किए गए हैं। और यहाँ पर दे इंक्लूड यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स, कौन सा ऑर्गेनिज्म है किंगडम मोनेरा में? यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट से, यानी यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट है। द आर्कीबैक्टीरिया and second one eubacteria.
दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट रहेंगे। कौन से? आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म क्या है? यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट है, यानी सेल कॉम्प्लेक्सिटी अगर कंसिडर किया जाए तो प्रोकैरियोटिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर कंसिडर किया जाए तो यूनिसेल्यूलर है। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन these are mostly heterotrophs, some of them are autotrophs। ठीक है, दोनों टाइप के यहाँ पर प्रेजेंट है, हेटेरोट्रॉप्स भी है और ऑटोट्रॉप्स भी है। बोथ कैरेक्टर प्रेजेंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। फ्रॉम दिस किंगडम मोनेरा वी हैव अ सेकेंड किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस किंगडम मोनेरा से हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेकंड किंगडम मिलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। कहां से आए हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। मोनेरा में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म में से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए और उन्हें बनाया किंगडम प्रोटिस्टा, द सेकेंड किंगडम। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या है हमारे लिए? सेकेंड किंगडम, जो RH विटेकर ने दिया है। अब यहां पर कौन से ऑर्गेनिज्म है? दे इंक्लूड यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स प्राइमरली। जैसे किंगडम मोनेरा में यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट प्रेजेंट है, उसी तरह से किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स प्रेजेंट है। जो भी पैरासाइट्स होते हैं, प्रोटिस्ट यानी अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, ये सभी ऑर्गेनिज्म इस किंगडम को बिलोंग करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ से तीन अलग अलग किंगडम अराइज होते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर किंगडम प्रोटिस्टा। वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ किंगडम दैट अराइज फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टा कलेक्टिवली, और यहाँ पे मिलता है हमें इस तरह का एक 5 किंगडम सिस्टम। ओके, वी हैव किंगडम फंजाई, देन किंगडम प्लांटी एंड लास्ट में किंगडम एनिमैलिया। तीन अलग अलग किंगडम। अगर इवोल्यूशन को देखा जाए तो प्रोटिस्टा से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए प्लांट्स में, सभी प्लांट्स को कलेक्टिवली मिलाकर एक किंगडम बनाया गया जिसे कहते हैं पर्टिकुलर किंगडम प्लांटी। कुछ पर्टिकुलर प्रोटिस्ट इवॉल्व हुए फंजाई में, उनसे एक पर्टिकुलर किंगडम तैयार किया है यहाँ पर विटेकर ने, किंगडम फंजाई, और एक है हमारा किंगडम एनिमैलिया। अगर इसे देखा जाए कलेक्टिवली तो इट इज मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट। क्या ये मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स है? ठीक है, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो भी है। हाँ, किंगडम फंजाई में कुछ एक्सेप्शन है। फंजाई में सभी के सभी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर नहीं है, कुछ फंजाई यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, बट 99% ऑफ फंजाई आर मल्टी सेल्यूलर फंजाई। ओके, उसी तरह से प्लांट्स में भी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर मल्टी सेल्यूलर, अगर हम कुछ यूनिसेल्यूलर algae को छोड़ दे, एंड वी हैव एनिमैलिया। सो इट रिप्रेजेंट द 5 किंगडम सिस्टम गिवन बाय RH विटेकर। अगर हम बाकी दो कैरेक्टर को स्टडी करें तो यहाँ पर प्रोटिस्टा में भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें दोनों टाइप का दिखाई देगा। कुछ प्रोटिस्ट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ प्रोटिस्ट हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, कुछ प्रोटिस्ट अपना खुद फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, बट सर्टन टाइप ऑफ प्रोटिस्ट आर डिपेंड ऑन द होस्ट सेल टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, या फिर उनका जो भी फूड मटेरियल है उसे ऑब्टेन करने के लिए। प्लांट्स आर फोटोट्रॉप्स
एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप और ये जो फंजाई है इट इज सैप्रोफाइट्स। यहां पर सीधा है, प्लांट्स क्या रहेंगे, वी नो दैट दे आर ऑटोट्रॉप्स, एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स, और ये जो फंजाई है जिसे हमने कहा था द ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, यहां पर हमें देता है ये सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म दैट इज फंजाई। अगर इनके इकोलॉजिकल रोल को देखा जाए, ये भी कैरेक्टर हमने यहां पे दिखा था, इनका इकोलॉजिकल रोल क्या है, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, व्हाइल फंजाई आर डिकम्पोजर। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर। ठीक है, आप जब डायग्राम बनाओगे इसका तो इसे पूरी तरह से लिखना। सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक प्रोड्यूसर्स, फंजाई सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर, एनिमैलिया हेटेरोट्रॉपिक कंज्यूमर। तो इस पर्टिकुलर तरीके से आरएच विटेकर ने टू अवॉइड ऑल द टाइप ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिस्टम से पहले भी काफ़ी सारी सिस्टम्स आई थी, जैसे लीनियस द्वारा दी गई 2 किंगडम सिस्टम, हैकल ने बनाई थी 3 किंगडम सिस्टम, कोपेलैंड ने बनाई थी 4 किंगडम सिस्टम, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था क्योंकि ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर ओवरलैप होते हैं। सो टू अवॉइड ऑल दिस टाइप ऑफ कन्फ्यूजन, एक परमानेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ पर हमें इस तरीके से आरएच विटेकर ने बना के दी है। और इसके बाद 1969 के बाद हमारे पास है कार्ल वूज द्वारा दी गई पर्टिकुलर 3 डोमेन सिस्टम। ओके, अगर हम देखें कार्ल वूज में तो यहाँ पर फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टा टू किंगडम एनिमैलिया, ये जो 4 किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमैलिया, इन चारों को वूज ने बस एक ही डोमेन में डाला है, दैट इज डोमेन यूकैरिया। क्या बना है यहाँ पे, डोमेन यूकैरिया। सो डोमेन यूकैरिया में हमारे पास 4 अलग अलग किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है और किंगडम एनिमैलिया है। ये जो पर्टिकुलर किंगडम मोनेरा है, यहाँ पर कार्ल वूज ने 2 अलग अलग डोमेन बनाए हैं, किंगडम आर्किया, सॉरी दैट पर्टिकुलर डोमेन आर्किया एंड डोमेन प्रोकैरिया। ठीक है, so these 5 kingdoms given by Whittaker are again compiled into 3 simple domain। ये जो 5 किंगडम हमें आरएच विटेकर ने दिए थे, इन 5 किंगडम को मिलाकर कार्ल वूज ने बस 3 डोमेन बनाए थे, जहां पर फ्रॉम किंगडम प्रोटिस्टा टू किंगडम एनिमैलिया बस एक डोमेन प्रेजेंट है, डोमेन यूकैरिया, बिकॉज ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक, प्रोटिस्ट, प्लांट, फंजाई एंड एनिमल्स, ये सभी के सभी यूकैरियोट्स है, चाहे फिर वो लोअर हो या चाहे हाइयर हो। जैसे लोअर प्लांट है, लोअर एनिमल है, हाइयर प्लांट है, हाइयर एनिमल्स है। उसी तरह लोअर फंजाई भी होते हैं, हाइयर फंजाई भी होते हैं। ठीक है, तो इन सभी को, इन चारों पर्टिकुलर किंगडम्स को मिलाकर कार्ल वूज ने एक ही डोमेन बनाया है, डोमेन यूकैरिया। लेकिन इस किंगडम मोनेरा को उसने डिवाइड किया है 2 अलग अलग फॉर्म में, जहां पर उसने पहला डोमेन बनाया है डोमेन आर्किया एंड सेकेंड डोमेन प्रोकैरिया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ये सिस्टम दिखाई देता है। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, दिस सिस्टम वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कार्ल वूज। किसने दिया है ये? कार्ल वूज। एंड दीज 5 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमैलिया, इवॉल्विंग देयर इवोल्यूशनरी डिसेंट।
जहाँ पर इनके सभी में एक इवोल्यूशनरी रिलेशन प्रेजेंट है, जो वन आफ्टर अनदर ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ प्लांट, या जिसे हम कहेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हमें रिप्रेजेंट करता है। तो ए कलेक्शन ऑफ ऑल दीज किंगडम इज कॉल्ड एज विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर यह सभी किंगडम को स्टडी करना है, एक जनरल कैरेक्टर स्टडी करने हैं, जो आने वाला पार्ट है इस यूनिट का हमारा। इस आने वाले पार्ट में हम क्या स्टडी करेंगे? द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। यहाँ पर कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उनके जनरल कैरेक्टर। जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि मोनेरा में यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट है, आर्कीबैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, हेटेरोट्रॉपिक है और ऑटोट्रॉपिक है। ऐसे सभी जनरल कैरेक्टर, उनके एग्जाम्पल क्या है, कौन से अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 5 अलग अलग किंगडम्स में प्रेजेंट है, ये सभी पार्ट जो है हम हमारे आने वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। लेकिन तब तक ये जो भी पार्ट दिया गया है यहाँ पर, यू हैव टू स्टडी दिस पार्ट वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स।